सद्गुरुवे ही नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। मनुस्मृति में एक शब्द आया है, जरा सुने। यथा खनन खनीन त्रैन नरो वायमधि गच्छति तथा गुरु गताम विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति। अर्थात जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। श्रद्धा युक्त हो शुभ कहिए जिसकी शक्ति देखी गई है, ऐसे गरुड़ आदि विद्या को शूद्र से भी ग्रहण कर लें और चंडाल से भी मोक्ष के उपाय तत्व ज्ञान को ग्रहण करें। अर्थात चंडाल से भी मोक्ष का ज्ञान मिले तो उससे ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस का क्या काम है, दूध पानी मिला रहेगा तो दूध को खींच लेगा, पानी को छोड़ देगा। उसी प्रकार निश्चयता का निश्चय, पापियों का भी पापी, क्षुद्रता का भी क्षुद्रता छोड़ दीजिए, उसका सद्गुण खींच लीजिए, दुर्गुण छोड़ दीजिए। ऊपर वाक्य में बताया कि जिस प्रकार जो है धैर्यशील मनुष्य खोदते खोदते कोदाली से खोदते खोदते जल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार धैर्य धारण और संतोष पूर्वक विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरु का सेवा शुश्रूषा करने से क्या हुआ, युक्ति प्राप्त कर लेता है। किसका? मुक्ति का, जो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है जीवात्मा को। फिर जोनि मार्ग में जो है 84 लाख जोनि में परिभ्रमण खत्म, मुक्त हो जाता है, माया और विषय से परे हो जाता है। फिर उसको ये सब के चक्कर में फंसने का जरूरत नहीं है। जो ज्ञानियों का, ध्यानियों का, सत्संगियों का, सद्गुरु का वचन का अमल करें, उन्हें सफलता सिद्धि अवश्य मिलता है। इसलिए कहता है जिनको ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था प्रेम है, वह गुरु से कभी राग द्वेष नहीं करेगा। और राग द्वेष यदि रखेगा मन में तो उनको भी जो है सफलता नहीं मिलेगा। अतः गुरु का अगर ये दुर्गुण देखने में ही अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है तो वो भी दुर्गुण से आयुक्त हो जाएगा। जैसे बगुला और हंस, हंस रहता है तो मोती चुनता है, बगुला उसी जगह नदी किनारे मछली खाता है। उसी प्रकार जो दुर्गुण वाला आदमी दुर्गुण खोजेगा, सद्गुण वाला आदमी सद्गुण खोजेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक जो है ज्ञानी जो कि ज्योतिषाचार्य जी महाराज थे, राज दरबार में पहुँचे, राजा साहब ने बुलाए। किसी भोज भात का आयोजन कर रखे थे। तो जैसे राज दरबार पहुँचे ज्योतिषाचार्य जी महाराज, तो उन्हें रानी का मुख का कांति देख करके अपने आत्मज्ञान से और उनकी कांति से और राशि से पता चला लगा लिया। और उन्हें बताने के साथ कह दिया कि रानी का 4 दिन के में मृत्यु हो जाएगा, चौथा दिन यह मर जाएगी। और जस्ट ऐसा ही हुआ कि चौथा दिन रानी मृत्यु को प्राप्त कर ली। अब जो है राजा साहब को इस बात का रोष हो गया, क्रोध हो गया कि वो पंडित जी का बात उल्टा लगा लिया कि नहीं, इसका बात लगता है, असगुना है पंडित जी। हमरे रानी को कहा, और ये भी मन में विचार फिर आया कि राजा तो बुद्धिमान न था होता है, तो वो कहा, मन में विचार किया कि सही पंडित जी को ज्योतिष का ज्ञान है। ये भी मन में आ गया, जो बोला कि 4 दिन में मर जाएगा तो मरिए गई।
तो रानी का दाह संस्कार करने के बाद इसको जो अपना भीतर में जो क्रोध हो गया, वो क्रोध को से बुद्धि, जहाँ क्रोध हो जाती है तो बुद्धि विभ्रम में चली जाती है, वो उल्टे उल्टा कार्य करने लगेगा। उस सिपाही को खबर दिलवाया कि उसको जो है ज्योतिषाचार्य जी को, महाराज को बुलाओ। सिपाही में जा खबर दिया तो मने में वहाँ ज्योतिषाचार्य ने विचार कर लिया कि हमको अटेंडम आज राजा ने काहे बुला रहा है, उसकी रानी मर गई है, हो सकता है उसको क्रोधित है, कुछ तो हमारा अनिष्टे चाहेगा, शुभ तो चाहेगा ना शुभे चाहेगा। अचानक बुलाने का क्या मतलब, वो वहीं अर्थ लगा लिया, उसका खटक पैदा हो गया, वहाँ आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। आत्मज्ञान से वह अशुभ को जो है ताड़ गया, समझ गया। अब राजा का अज्ञान है तो अन्याय होगा। वो आया राज दरबार, तो राजा साहब ने पहले यहाँ षड्यंत्र करके रखा था कि आएगा तो उसको महल पर से ऊपर चढ़ा करके वहाँ से धकलवा देंगे, सिपाही से इशारा दे करके, कैसे दंड देंगे तो राजद्रोह हो जाएगा। कि ज्योतिषाचार्य को राजा साहब ने अपना राजपद का प्रयोग कर करके गलत सजा दे करके मरवा दिया, राजद्रोह हो जाएगा। हमारे प्रति प्रजा को, राजा जो बने तो राजनीतिक ला बुद्धि लगेबे न करेगा, प्रजा को हमारे प्रति घृणा हो जाएगा। इसलिए वह सोचा कि वहाँ जो है ना राज के महल ऊपरी छत पर चलाएंगे, वहीं धकेल देंगे, धकलवा देंगे सिपाही से। तो वो पंडित जी यही मन में विचार करके रखा, तो उस सिपाही से बुलवाया। तो पंडित जी जो है ज्योतिषाचार्य जी महाराज आए राजा के यहाँ, तो उनका मुख का कांति देख करके इसलिए कहता आग्र सोची सदा सुखी, राजा और चरित्रहीन स्त्री, विषधर सांप और चोर और नशेड़ी, पुराना शत्रु और मूर्ख, ये सबसे सावधान रहिए। उसके सन्निकट जाना उचित नहीं है, अशुभ ही अशुभ होगा, शुभ कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसकी चापलूसी आपका जो समझिएगा कि जो है ना सुखदानी होगा ना दुखदानी होगा। आपका जीवन हमेशा समझ लीजिए जो शस्त्र से आयुक्त है उसके साथ में भी चलना उचित नहीं है। जो छोटी मोटी बात पर वो शस्त्र चला देगा, दूर हो जाइए। ऐसे सब जो कि हमने कहा, ऐसे सब व्यक्ति से दूर हो जाइए। इससे अनिष्टि होगा, अशुभ होगा, शुभ नहीं होगा, अच्छा परिणाम नहीं होगा, कहने का मेरा भाव है। तो ज्योतिषाचार्य जी राज दरबार आए, राजा को प्रणाम की, प्रणाम राजन, हाँ ठीक है। प्रणाम का जवाब नहीं देकर के बोले हाँ ठीक है। हाँ कहिए राजन क्या सेवा कर सकते हैं। क्योंकि नहीं सेवा तो यही है कि बैठने के लिए भी नहीं पूछा, इसलिए जान लीजिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव ये अनंत प्रभाव है। पहले ही किसी का भाव ही परख लीजिए, जान लीजिए कि ये कैसा भीतर में इसका मन में क्या चल रहा है, भाव कैसा प्रवृत्ति का है। अकारण बेमतलब का जो है ना यह अनर्थ पैदा करने वाला है। जो भी किसी को आप सत्संग का, चोर को जो धर्म का उपदेश दे वो आपका शत्रु बने, मूर्ख को बढ़िया रास्ता चलने के लिए या नशेड़ी को नशा छोड़ने के लिए वो आपका खामखा शत्रु हो जाएगा। चरित्रहीन स्त्री को आपको बढ़िया उपदेश दीजिएगा, अगर सही से काम करो, कमाओ खाओ, क्या ही गंदा काम करती है, वो आप ही के ऊपर भड़क जाएगी। इस बात को गौर कीजिएगा। जो नास्तिकों को धर्म का जो है उपाख्यान दीजिएगा, अरे भाई तू काहे निंदा करता है ईश्वर का, ईश्वर की कृपा से तुम्हारा जीवन चल रहा है, कहेगा हाँ यही आपका बात बना करके क्या जो बात काटने के लिए बैठा है वो हर सूरत से ही आपका अच्छा बात भी काट देगा और ख़राब बात ही काट देगा। वो काटने के लिए उसके आपके मन में ध्यान यदि आ जाएगा कि झगड़ा किसी दो ठो में हुआ और हमारा एक ठो मित्र है या भाई गोतिया लिया है, तो पक्ष आपके मन में तो पहले आएगा, पक्ष उसी का लेंगे। यदि वो सही गलती भी करेगा तो उसका डिटो मारिएगा, सही भी रहिएगा तो उसी का डिटो मारिएगा, उसी की तरफदारी कीजिएगा।
आपके मन में यह भाव हो जाएगा। उसी प्रकार बदकट्टर के मनुष्य के, दुर्जनों, दुष्टों के, ईर्षालुओं को, क्रोधियों को, लोभियों, लालचियों और नास्तिकों के जो कामियों को, इस सब के मस्तिष्क में ये सदैव रहता है कि वह जो है उसी के आधार पर सोच होगा। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी, इसका भावना जैसा रहेगा उसी के अनुरूप वह दृष्टिपात करेगा, देखेगा और उसी के अनुसार से उसका भीतर में भाव पैदा होगा। ध्यान को ये बात को ध्यान में दे दीजिएगा, रखिएगा हमेशा। और सुबह सुबह पहले ताड़ कर करके वहाँ से पलायन कर जाइए। काहे कलयुग न है, अच्छा बात अच्छा नहीं लगता है। सही बात भी बोला, सही बात की रानी मर जाएगी, जिसको अच्छा नहीं लगा क्रोध से इसी को जान जो है पीछे पड़ गया। राजा ने पूछता है, भीतर में क्रोध का शब्द अलग होता है। राजा ने पूछता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा पंडित जी रानी का तो बताएं कि 4 दिन में, चौथा दिन मृत्यु हो गया तो ही गया। अच्छा हमको बताइए तो, चलिए टहलने के लिए ऊपर चलिए, छत पर लेकर गया। चलते थे, चलिए चलिए जब से आपसे कुछ गप करना है। टलते टलते ऊपर छत पर चला गया, 9 महला पर। तो वहाँ पर से पहले सिपाही कह दिया था कि सलाम करेंगे जिसको धक्का मार देना, पहले कह करके राजा ने सेटिंग करके रखा था। तो ये जैसे गया तो कहता है यह बताइए कि हमारा मृत्यु कब होगा पंडित जी। जब रानी का बोले तो मरिए गई हमरा, तो उताड़ गया। अकारण ये पूछ रहा है छत पर जो है बुला करके, अकारण इतना छोटा मोटा बात पूछने के लिए हमको बुलवा करके पूछता है। और यही अभी जो है तो रानी का जो दाह संस्कार का उसको जो है ना अशुभ वह भांप लिया, अनुभव ज्ञान से जानकारी प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा पंडित जी ने कि राजा साहब बड़े ज्ञान से सोच समझ करके आत्मविवेक में विचार कर करके कहा कि राजन हमें मरने के 2 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सत्य है, जिस दिन हम मर जाएंगे उसके दूसरा दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो राजा साहब ने तो जानते थे कि इसका बात तो सत्य हो जाता है। पंडित जी को तो है भविष्य, इनका वाणी असत्य कभी नहीं हुआ है, इनको सही भविष्य का ज्ञान है, ज्योतिषाचार्य है। तो राजा मन मन भीतर में ही भयभीत हो गया कि मृत्यु का डर किसको नहीं होता है। तो राजा साहब ने जो पंडित जी का मृत्यु का षड्यंत्र किया था वह विचार छोड़ दिया, मने मन छोड़ दिया कि ना अब यदि यह इसकी मृत्यु आज हो जाता है, इसको मरवा देते हैं तो 2 दिन के बाद हम मर जाएंगे। यह बात उसके दिमाग में आ गया। तो राजा साहब फिर जो है अब जो है दूसरा बुद्धि अपना मृत्यु को भय से भयभीत होकर के अब सद्बुद्धि आ गया है। इसलिए कहते हैं, इसलिए संत वाणी में आया है, जो मौत को जान लेगा उसकी भोग की समाप्ति हो जाएगी। पक्का जो मौत को जान लेगा उसकी भोग की समाप्ति हो जाएगी। छल कपट षड्यंत्र पर्यंत्र जितना भी है आडंबर पाखंड उसका सब खत्म हो जाएगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इस संसार का जितना भी विषय उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ जब वो पक्का जान ले कि मृत्यु कल होगा तब, तो ये राजा साहब तो पक्का विश्वास हो गया कि ज्योतिषाचार्य जो कहते हैं वो सही होता है। उसको जान लिया कि जब इसको आज मरवा देते हैं तो परसों तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। इसलिए उसने कहा राजा साहब ने बात को बदलते हुए, ठीक है पंडित जी, ठीक है यही पूछना था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है जा चलिए हम वही सोचेंगे इनाम उनाम दे दें पंडित जी को। अब देखिए इनाम देने के बारे में सोचा है, क्योंकि हाँ जैसा अच्छा जो विचार आपका राजन। तो उसने जो है ना 2 ठो गाय दिया, धेनु सब गाय, और जो है कहा कि पंडित जी और जो है कोई तरह का दिक्कत होगा तो हमको कहिएगा, और कुछ धन भी दिलवा दिया राज खजाना से। गाय दिया कि दूध दही घी खाते रहिएगा पंडित जी। जब इसके मन में आ गया कि जब तक ये पंडित जी जिंदा है तब तक तो हम जिंदा हैं। देखिए हर पापी और दुष्टों का बुद्धि देखिए किस तरह से परिवर्तन होता है। इसलिए कहते हैं कि यह बात तो दिमाग में से हटा देगा, भी अच्छा है तो खराब हो सकता है, और जो खराब है तो अच्छा हो सकता है। समय और परिस्थिति के अनुकूल यह दिमाग चेंज होते रहता है। ये राजा साहब ने उसको 2 ठो धेनु गाय दे दिया, और जो है 2-4 लाख 10 लाख रुपया दे दिया, और जो है चाउर कतरनी चाउर दाल
सब्जी इत्यादि सभी सब चीज़ देगा। और कहा कि राजा साहब ने कि जो चीज़ का ज़रूरत हो पंडित जी, आप बड़ा ज्ञानी हैं हमारे राज्य का, आपका सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है, सब काम छोड़ करके आपका हम सुरक्षा पर विशेष ध्यान दृष्टि रखेंगे। कल को हाँ जैसा आपका इच्छा, आप बहुत विद्वान राजा हैं, दयालु राजा हैं, अच्छी बात है, बड़ी प्रशंसा के योग्य हैं आप। लेकिन एक बात ठीक है राजा साहब, यह बात तो निश्चित हो गया, कहे हम राशि देखे थे ना कि जैसे हम मरेंगे तो उसके दूसरे दिन बाद आप मर जाइएगा। इसलिए सभी चतुराई उसकी जो है छल कपट सब छिन्न हो गया। 2-4 लाख रुपया भी दे दिया और कहा कि राज खजाना आपके लिए फ्री है, जब आपका इच्छा हो जो चीज़ का ज़रूरत हो ले जाइए। और छोरा मन का 2 बोरा छोरा, किशमिश मन का, काजू अखरोट बादाम दे दिया कि 10-20 बोरा के लिए खाइए, रोज़ खाइए आप जो है ना पंडित जी, और जो है आप विद्या अध्ययन कीजिए और राज्य के बारे में सोचते रहिए। क्योंकि हाँ ना ठीक है, अच्छी बात। पंडित जी को उतना दे दिया, बैलगाड़ी पर लाद कर को घर पहुंचा दिया सुरक्षा के साथ, है ना। राज तरफ से उसको खर्च मेंटेन होने लगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान से उसने जो है ना अपना राजा का जो है मौत को जो है क्या कहें, राजा का बुद्धि चेंज कर दिया, अन्य तो पक्का मृत्यु निश्चित था। इसलिए कहते हैं हर स्थिति में ज्ञान का परम आवश्यक है। अर्थात ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ध्यान से। ध्यान करने की विधि कैसे होगा? गुरु से। इसलिए गुरु के सन्निकट हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं जाओ। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, जो ना करी सके गुरु करे सो हो। अब मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य जो है ना अज्ञान रूपी अंधकार में भटक कर करके अपना कीमती आयु को नष्ट कर देता है, व्यर्थ में विषय में पढ़ कर करके ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कहीं जाने का जरूरत नहीं है। घट बिच अजब तमाशा, घट बिच अजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के देखो अजब प्रकाशा। घट बिच अजब तमाशा, लखता ही बने न कहीं सुनी मिले, करो निज घट की तलाशा। घट बिच अजब तमाशा, घटी ही में मैं, घटी ही में सरगुण, घटी ही में निर्गुण, घटी ही में सतपद वासा। घट बिच अजब तमाशा, नहीं परतीत तो गुरु हरि से वो, अपायर पिबनो दासा। घटी बिच अजब तमाशा, जाहिर जहुर सतगुरु देवी, साहब भेद बताओ ऐ खासा। घटी बिच अजब तमाशा, मही कहत सुनो जो शरण गहे, लहे निज घट की बिलासा। घट बिच अजब तमाशा, घट बिच अजब तमाशा, साधु भाई घट बिच अजब तमाशा। घट की काली घटाओं में स्थिर तड़ित जड़ित प्रकाशा। साधु भाई घट बिच अजब तमाशा, घट में घटता माही घट है, तेहूँ घट में घट पासा। हे साधु भाई घट बिच अजब तमाशा, सगुन जड़ क्षर घट जारी, चौथ में चेतन यगुन तन खासा। हे साधु भाई घट बिच अजब तमाशा, मही शब्द अनाहत सह प्रभु घट घट व्यापक पासा। हे साधु भाई घट बिच अजब तमाशा। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब जो है
आरती की जाएगी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार सवद गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल खीजी। भव खंड आरती यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। नमस्कार।